माननीय नीतीश कुमार जी ने चुनाव के टाइम 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी, तो वहीं तेजस्वी जी ने 10 लाख रोजगार देने की बात, तो 19 और 10 29 लाख तो हो रहा है। 29 लाख नहीं, कम से कम 10 लाख 5 लाख जैसा भी आपसे हो, राजनीति से ऊपर उठ के उनके लिए ज़रूर सोचें। बहुत उम्मीद है और एक खुशी का माहौल है महागठबंधन। नमस्कार, तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला शहीद चौक पर, और इसको नेताजी चौक भी बोलते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई सारे जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको पता होगा कि अभी बिहार में जो है सियासी हलचलें चल रही है, जिसमें एनडीए की सरकार को जो है तोड़ के नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में अब शामिल हो गए हैं और इसमें मुख्यमंत्री बनकर, और तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। उसी के खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ पर जो महागठबंधन के जितने भी सदस्य हैं, चाहे जितने भी 7 पार्टियों के सदस्य हैं, वो सब इस सरकार को चलाएगी। और इसी को खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ता अबीर गुलाल और मिठाई खाकर खुशियाँ मना रहे थे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। सबसे बड़ी उपलब्धि इस देश की हुई है, इन्होंने तानाशाही, एक मोदी सरकार और शाह सरकार के तानाशाही को उल्टा के रख दिया है। और नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने मिलकर के लोकतंत्र को बचाया है, संविधान को बचाया है। आज नई सरकार बनी है हम लोगों के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी ने ओथ लिया है। आज पूरी जनता, बिहार की जनता खुश है। आज मुझे लगता है कि आज हम लोगों को तानाशाही से मुक्ति मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम महागठबंधन के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आज पूरा देश महंगाई के आग में, और देश में तरह तरह के दंगे, और ख़ास करके जाति धर्म में लोगों को बांटा जा रहा था। जिस तरह से विश्वासघात किया, वह विश्वासघात हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी बहुत बर्दाश्त किया। जब बर्दाश्त के बाद बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने, जो पूर्व के साथी थे हमारे दल के, उन्होंने विश्वासघात किया। 2020 का विधानसभा चुनाव को यदि देखा जाए तो हमारा जो जदयू का समर्थन, जदयू का वोटर था, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया। लेकिन जहां पर हमारा जदयू का उम्मीदवार था, वहां पर बीजेपी के लोगों ने लोजपा के उम्मीदवार को खड़ा करवा करके भीतर घात किया। पूर्ण समाजवादी नेता हैं, उनका गुरु है डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर। ये उनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी के विचार पर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी चलते हैं। आखिर में क्या हुआ जो महागठबंधन का हाथ थाम लिया नीतीश जी? ये वजह रहेगा, ये फासिस्ट है, ये हिटलर शाही चल रहा है। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। और खास कर ये जो भूमि है बिहार, यहाँ सामाजिक न्याय के लोग, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोग, इस मानसिकता के लोग हैं बिहार में। तो नीतीश जी भाग गए अग्निवीर में कि भाई सब भाजपा का जो है जितना युवा है, भाजपा ही कार्यालय पर हमला हो रहा है। और महंगाई का जो चरम सीमा पार कर गया है, गरीब गुरबा में आक्रोश है। इस चीज़ को नीतीश कुमार ने भांपा कि आने वाला जो हमारी राजनीतिक डेट कर जाएगा, इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय, समाजवाद के विचारधारा से लेस होकर आज जो है महागठबंधन के साथ आकर, जिसमें समाजवादी लोग, वामपंथी विचारधारा के लोग, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, ये सारे लोग ने नीतीश जी को नेता माना। और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन लोगों को हम आप बधाई देते हैं। यहाँ बड़े बड़े लीडर भी हैं, नरेश बाबू, अरुण शाह जी, अविनाश जी, रणधीर जायसवाल, जोगिंदर बाबू, ये सारे लोग, हम लोग आज यहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जो है अपना उत्सव मना रहे हैं। आज लग रहा है कि बिहार वासियों को आज ही सही आज़ादी मिला है। जहाँ तक मैं जदयू की ओर से अपनी बातें रख दूं, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, जो केंद्र में उनकी सरकार थी, उस समय से लेकर 17 वर्षों तक एनडीए गठबंधन में जदयू रही। उस समय एक अनुशासन हुआ करता था, एक संयोजक हुआ करते थे। सरदेव जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी उनके संयोजक हुआ करते थे। लेकिन जब से 2014 में ये मोदी जी की सरकार आई,
पुनः एनडीए की जब सरकार आई, हालांकि नीतीश जी शुरू से विरोध में थे कि नरेंद्र मोदी उन्मादी है, ये देश को बेच देगा, बर्बाद कर देगा। लाचारी थी क्या नीतीश जी को? नहीं, कोई लाचारी नहीं था। नीतीश जी तो उसी समय उनका साथ छोड़ दिए थे और बिहार में महागठबंधन के साथ उनकी सरकार भी बनी थी। 2015 में साथ चुनाव भी लड़े थे, लेकिन कुछ मामले में आपस में कुछ मतभेद होने के वजह से पुनः वो एनडीए में गए थे, लेकिन वहाँ वो घुटन महसूस कर रहे थे। 2020 के चुनाव में बहुत बड़ा भेदभाव जदयू के साथ हुआ। चिराग पासवान को तैयार करके, एजेंट तैयार करके, जहाँ जहाँ जदयू का प्रत्याशी था, भाजपा अपना प्रत्याशी लोजपा के टिकट पर देकर खड़ा। आरसीपी मामला भी चल रहा था। हाँ, आरसीपी मामला भी। आरसीपी सिंह भी भीतरघाती किया, वो भाजपा का एजेंट के रूप में काम किया और भीतर ही भीतर 2-3 महीने से वो जदयू विधायकों को प्रलोभन देकर, खरीद बिक्री कर, वो चाह रहा था कि सारे जदयू के विधायकों को लेकर हम अलग भाजपा के साथ सरकार बना लें। ये चीज़ नीतीश जी बहुत पहले भाप गए और आज नीतीश जी का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है और हम लोग उस निर्णय के साथ खड़े हैं। अब सारा समाजवादी, एक समान विचारधारा का लोग, हम लोग एक साथ आ गए हैं और भविष्य में नीतीश जी अब कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये उनका प्रण है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल जीत पे जश्न है और मैं तो ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कहा था, तो हम लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। ये बिहार वासियों के लिए सचमुच आज़ादी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ये युवाओं की जीत है। माननीय नीतीश कुमार जी ने चुनाव के टाइम 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी, तो वहीं तेजस्वी जी ने 10 लाख रोजगार देने की बात, तो 19 और 10 29 लाख तो हो रहा है। मैं आपके माध्यम करता हूँ, युवाओं के लिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कि 29 लाख नहीं, कम से कम 10 लाख 5 लाख जैसा भी आपसे हो, राजनीति से ऊपर उठ के उनके लिए ज़रूर सोचें। बहुत उम्मीद है और एक खुशी का माहौल है। महागठबंधन के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग 15 अगस्त भी आगे मनाने जा रहे हैं और सबसे बड़ी आज़ादी ये है, तो ये सच में आज खुशी दुगनी हो गई। यहाँ पे सभी साथी मिले हैं और इसके लिए मैं यही आप लोग का भी माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाजवाद की जीत है और नफ़रत के खिलाफ प्यार की जीत है और देश के लिए ये एकता की जीत है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जीत सारे देश में कायम हो और देश प्रगति पर चले और भाईचारा से चले। आपके चैनल के माध्यम से इसी चौक पर 2 महीना पहले बता चुके थे कि बहुत जल्द नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता है, वो ज़बरदस्ती करने वाले सरकार के साथ रह ही नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा था जो हम लोगों से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन आज हम लोग सरकार में हैं और बहुत खुश हैं, सभी लोगों को बधाई दे रहे हैं। और बात रही महंगाई की, बेरोजगारी की, जो रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, सब त्रस्त हो चुका है। इसको लेकर बिहार से हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, पूरे देश से भाजपा सरकार को बेदखल करने की तैयारी है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्रीय दल, जय महागठबंधन।